हॅलो डिअर फ्रेंड्स, मी तुषार आपणा सर्वांचं स्वागत करतो लर्न विथ तुषार या यूट्यूब चॅनलमध्ये. लास्ट बघा आपण काय पाहिलेलं होतं, 9th स्टँडर्डचा जो आपण सायन्स टूचा सिलेबस स्टार्ट केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये काय पाहिलेलं होतं, जनरल एक बेसिक्स आणि इंट्रोडक्टरी पार्ट. द सायंटिस्ट हू gave the contribution in the classification of living organism. Right now we are going to study actually the kingdom Plantae and their cryptogams Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta we are going to learn in this lecture. Okay. See first, what is meant by kingdom Plantae? See, first kingdom Plantae means we can say that किसको kingdom Plantae बोलेंगे? The living organism which having cell wall, what they have, cell wall as well as chlorophyll pigment, they have a green color, so they can prepare their own food with the help of photosynthesis process. Okay, तो अगर हमको किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ना है तो पहली बात क्या आती है, हमको दो पता है, एनिमल और प्लांट. तो अगर प्लांट की बात करें तो उसके अंदर हमको सेल वॉल होता दिखाई देता है, जो कि एनिमल में वो है नहीं. दूसरी बात करें तो है क्लोरोफिल पिगमेंट. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, बहुत बार पढ़ते हैं. क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है और उसकी मदद से वो प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं. See, the group of autotrophic living organisms having eukaryotic cells with cell wall is the group of plants. जो भी ग्रुप रहेगा प्लांट्स का, उनके अंदर हमको सेल वॉल दिखाई देता है. अगर सेल वॉल नहीं है तो हमको, लेकिन सेल वॉल कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल है या प्लांट सेल में सेल वॉल है. तो एक साधारण सा ट्रिक है जो कि आपको एक्सपर्ट की निगरानी में करना है. एक कुल्हाड़ी रहती है, वो लेना है. अगर हमको एक पेड़ का स्टेम है, उसके ऊपर एक मारना है और दूसरा हमारे पैर के ऊपर, जो नहीं टूटेगा वहां वॉल होगा, वो भी जबरदस्त प्रोटेक्टिव कवरिंग का. तो आप देखो, लेकिन ये एक्सपर्ट की नजर में करना है. Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. अबे चोरून आणलेलं फूल कोणतं आहे? चोरून आणलेलं फूल त्या मदतीनं काय करणार? फूड प्रिपेअर करणार. आणि दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज फोटोसिंथेसिस. सो फोटो मीन्स व्हाट? फोटो मीन्स लाइट. सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस होगा? फूड का सिंथेसिस होगा, ध्यान में रखो. Living organisms kingdom Plantae are the main source of food for all other living organisms. तो ये अदर एनिमल के लिए ये क्या बन जाएंगे? फूड सोर्स हमको बनते दिखाई देते हैं. सी बेसिक्स फॉर द क्लासिफिकेशन. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि प्लांट्स है, उनको कुछ क्राइटेरिया दे दिया है कि उनके बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि यार हम इनको इस कैटेगरी में क्या करना चाहते हैं, क्लासिफाई करना चाहते हैं. जैसे कि हर एक बच्चे होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है, हर एक क्लास के वाइज, उनका विलेज के वाइज, सिटी वाइज, देन उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है, उनके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते या क्लासिफाई करते. वैसे हमको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है. किसका क्लासिफिकेशन करना है? प्लांट्स का. तो देखो पहला पॉइंट कौन सा है, अगर हम बात करें तो देखो बॉडी डिफरेंशिएशन. अब ये बॉडी डिफरेंशिएशन मतलब क्या? अगर कोई भी प्लांट है तो ये डिफरेंशिएट होता है या नहीं, किसके अंदर? अगर स्टेम है, रूट है, देन क्या है, लीव्स है, इनके अंदर वो स्टेम या वो जो प्लांट है वो डिफरेंशिएट होता है या उनके अंदर होते हैं कि नहीं, ये हमको पढ़ना है. उसका एक पहला क्राइटेरिया है. अगर आगे बढ़ेंगे हम तो वस्कुलर टिश्यू. अब ये किस लिए रहते हैं हमको पता है, दो वस्कुलर टिश्यू, एक रहता है जाइलेम, दूसरा रहता है फ्लोएम. जाइलेम का काम है वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर करना. क्या करना? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. वैसे ही फ्लोएम का काम है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना. तो ये वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं, ये दूसरा क्राइटेरिया है. आगे चले जाएंगे हम. सीड फॉर्मेशन, वेदर द प्लांट प्रोड्यूसेस सीड और स्पोर्स. तो ये क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं या स्पोर्स बनाते हैं. तो एक तीसरा क्राइटेरिया, अगर नहीं है तो उनको अलग कैटेगरी में डाला जाएगा, अगर है तो उनको अलग कैटेगरी में डाला जाएगा. नेचर ऑफ सीड्स, सीड्स कैसा रहता है? इज इट नेक्ड? अगर नेकेड है मतलब हम हमारे खुद की आंखों से देख सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम?
जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोज मतलब क्या, जिम्नोज को ही बोला जाता है नेकेड, एंड स्पर्म को क्या बोला जाता है, सीड। हमको ध्यान में रखना है। और अगर ये नेकेड है तो हम इनको जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, लेकिन वो फ्रूट के अंदर होता है तो क्या बोलेंगे, इफ इट इज एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट तो हम उनको क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। अगर वो सीड क्या होगा, फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होगा तो हम उनको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। फ्लावर एंड फ्रूट्स, अगर उनको फ्लावर है या नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उनके अंदर फ्लावर है या फ्रूट्स है, ये जो सारे क्राइटेरिया है हमको क्या करना है, देखना है। अगर हमको इनको याद रखना है, इस क्राइटेरिया को हम कैसे याद रखते हैं, देखो एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। देखो पहला है बॉडी डिफरेंशिएशन, तो हमको इनको याद रखेंगे, बॉडी वाली, बॉडी डिफरेंशिएशन को क्या कहेंगे, बॉडी वाली वासु आई, बॉडी वाली वासु सीड लेकर, सीड लेकर नेचर में फ्लावर तोड़ने गई, नेचर में क्या तोड़ने गई, फ्लावर तोड़ने गई। ध्यान में रखो, एक इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको पूरा ध्यान में रख सकते हैं। बॉडी डिफरेंशिएशन बॉडी वाली, वस्कुलर टिश्यूज वासु, सीड फॉर्मेशन सीड लेकर नेचर ऑफ फ्लावर और नेचर ऑफ सीड, और लास्ट है फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो ये फ्लावर तोड़ने गई। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। सी अभी जो हमने पढ़ा एक शॉर्ट में हम इसको ध्यान में कैसे रख सकते हैं, देखो किंगडम प्लांटी सब किंगडम में क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, डिवाइड होता है। क्रिप्टोगैम, देखो क्रिप्टो, क्रिप्टो में क्या लगाओ, क्रिप्टो में पैसा लगाओ, क्रिप्टो में पैसा लगाओ और फैन खरीदो। कैसे याद रखते हैं हम, क्या लगाने हैं, क्रिप्टो में पैसा लगाना है और क्या खरीदना है, फैन खरीदना है। ऐसे हम ध्यान में रख सकते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ओके, तो क्रिप्टोज मतलब क्या, हिडन, क्रिप्टोज मतलब हिडन, और गैम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गैम्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी है किनके, जो भी क्रिप्टोगैम ऑर्गन है या प्लांट है, उनके जो भी ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव, वो हाइड होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर हम बात करें तो क्रिप्टोगैम फिर नॉन वस्कुलर भी है, वस्कुलर भी है। अगर नॉन वस्कुलर की बात करें तो ये क्या है, देखो नॉन वस्कुलर की हम बात करें तो ये क्या है, थैलोफाइटा है जो कि नॉन वस्कुलर है। फिर ब्रायोफाइटा, ये भी नॉन वस्कुलर है, कोई भी टिश्यू इनके अंदर नहीं होता है। टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो इनके अंदर हमको टिश्यू दिखाई देता है जो कि जाइलम है, हमको इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। फिर अगर दूसरा सब किंगडम देखेंगे तो क्या है, फैनेरोगैम। तो देखो फैनेरो मतलब क्या, फैनेरो मतलब विजिबल, और हमको पता है गैम्स मतलब हम बोलते हैं गैमेट्स, जो कि गैमेट्स क्या रहते हैं, विजिबल रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फैनोरगैम्स। और ये फिर डिवाइड होता है दो भागों में, पहला है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड, तो ये हमको खुली आंखों से दिखाई देते हैं सीड, और जो फ्रूट के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फिर अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये फिर क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइड होता है, एक है डाइकोटिलिडॉन और दूसरा है मोनोकोटिलिडॉन। तो डाइकोटिलिडॉन क्या होता है, सीड्स का लीफ होता है, एक ही है तो उनको हम बोलेंगे मोनोकोटिलिडॉन, अगर दो है तो डाइकोटिलिडॉन। इनका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं डिफरेंस सहित। ओके, तो जो लास्ट टाइम का जो हायरार्की था इसके अंदर थोड़ा सा एक रह गया था पार्ट, वो अभी बता देता हूँ। देखो हायरार्की कैसे होता है, किंगडम, किंगडम के बाद अगर हम बात करें एनिमल की तो वो है फाइलम, अगर प्लांट है तो हम वहाँ क्या बोलते हैं, डिवीजन, डिवीजन के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद आती है
स्पीसीज। तो ये हायरार्की में उस दिन रह गया था फर्स्ट लेक्चर में ऑर्डर को लिखना, तो अब ये थोड़ा ध्यान में रखो। इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। हायरार्की सबसे अगर बेसिक यूनिट है तो वो स्पीसीज है, किंगडम फाइलम, एनिमल है तो फाइलम, प्लांट है तो डिवीजन, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज। हमको पता है एक जर्मन साइंटिस्ट है इन 1883, इशलर, और इशलर वो बॉटनिस्ट थे। कौन से देश से थे? जर्मन के थे। एक देश है जर्मनी। फिर बोलेंगे जर्मन का भांडा भी होता है, तो भांडे का मानुस नहीं बनता है, ये उस देश से है। वो क्लासिफाइड क्या है? किंगडम प्लांटी इनटू टू सब किंगडम्स इन्होंने, तो इसका श्रेय इनको दिया जाता है। एज ए रिजल्ट टू सब किंगडम दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स वेर कंसिडर्ड फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन। ये जो साइंटिस्ट है, ये बोटेनिस्ट है, जर्मन से थे, तो इन्होंने दो किंगडम में इनको सब किंगडम में डिवाइड किया है। कौन से? क्रिप्टोगैम एंड फेनोरगैम में। अगर हम आगे आ जाए, देखो थैलोफाइटा। तो थैलोस मतलब क्या? जो कि ग्रीक वर्ड है। ये थैलोस ग्रीक वर्ड है। बहुत साइंस के जो भी शब्द है ये सारे बाहर के लैंग्वेज से आए, फॉर एग्जांपल लैटिन है या ग्रीक है। अगर हम थैलोफाइटा की बात करें तो थैलस मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट। और फाइटा तो पता है सबको, बॉडी या प्लांट हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लांट। और थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। अगर थैलोफाइटा की हम बात करें, दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। तो ये कहाँ हमको दिखाई देते हैं? वाटर के अंदर दिखाई देते हैं ज्यादातर। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक पार्ट्स। तो इनके अंदर हमने देखा है कि क्या वस्कुलर टिश्यूज नहीं है, फिर क्या अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। मतलब इनके अंदर क्या नहीं होगा? रूट नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, लीव्स भी नहीं होंगे, फ्लावर्स भी नहीं होंगे। लेकिन ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल। चोरून आणलेलं फुल आहे, मग चोरून आणल्यानंतर ते काय बनवतात? भाजी बनवतायत, खाणार आहेत, फोटोसिंथेसिस करणार आहेत, आणि म्हणून त्यांना आपण बोलतो अल्गी। अभी अल्गी क्या होता है देखो, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ अल्गी, इसको क्या बोला जाता है? देखो स्टडी ऑफ अल्गी मतलब फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अल्गी मीन्स फाइकोलॉजी, ध्यान में रखो। अल्गी शोज ग्रेट डाइवर्सिटी, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं। दे में बी यूनिसेलुलर, एक पीसीय हो सकते, एक से ही बनते हैं, फिर एक से बहुत सारे बनते हैं जिनको हम क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं थैलोफाइटा, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और हमको माइक्रोस्कोपिक भी दिखाई देते हैं जिनको हमको माइक्रोस्कोप से ऐसा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर हम किसको बोलेंगे? तो देखो लेक्स है, रिवर है, पॉन्ड है, स्ट्रीम है, कैनल है, ये जो सारा पानी रहता है इसको हम फ्रेश बोलेंगे। पानी कभी क्या नहीं होता है? पुराना नहीं होता, हमेशा फ्रेश। लेकिन जो भी सॉल्टी वाटर छोड़ के जो भी पानी है इनको हम क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर। वाइल सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर। अबे सलाइन मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? मराइन वाटर। जसं की अब कोई मरना चाहता है, जो भी वीक फील करता है, देखा हा, त्याला काय लावतात मग? सलाइन। मग त्याच्यामध्येच काय की आपण बोलू शकतो सॉल्टी वॉटर मध्ये। दीज प्लांट्स युजली हॅव अ सॉफ्ट बॉडी अँड फायबर लाईक बॉडी। याच्यावरती आपल्याला एक्झरसाइज मध्ये कुठेतरी आपल्याला काय दिसणार आहे? वहा एमसीक्यू दिसणार आहे। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक ईस्ट। देखो फंगी लाइक ईस्ट, ईस्ट क्या है? यूनिसेलर है। अगर हम मोल्ड की बात करें तो ये क्या है? मल्टी सेलर है। कौन? मोल्ड। मोल्ड भी एक क्या किसका प्रकार है? एक फंगस का प्रकार है। विच डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल, तो इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफ होंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इनको भी इसके ग्रुप में क्या किया है? इंक्लूड किया है। देखो एग्जांपल्स है अल्गी, स्पाइरोगाइरा, उल्वोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम एंड कारा। इसको कैसे ध्यान में रखते हैं? देखो कैसे ध्यान में रखोगे? सोनू उछलकर ऊपर से सरका, ऊपर से सरका। सोनू मतलब कौन? स्पाइरोगाइरा। उछलकर उल्लोथ्रिक्स,
उल्वा ऊपर से सर का, सर का कैसे याद रखोगे एग्जाम्पल्स, सोनू उछलकर ऊपर से सर का स्पाइरोगायरा, ओलोथ्रिक्स, उल्वा, सर्गासम एंड लास्ट कारा। ओके, ये ध्यान में हम रख सकते हैं। अगर आगे आएंगे तो देखो हमको पता है उल्वा है, इसका हमको क्लासिफिकेशन देखना है। जैसे आप आगे आगे जाओगे 11th में 12th में तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, तो यहाँ थोड़ा सा हम बेसिक जो भी चीजें दिए हैं वो पढ़ते हैं। अगर किंगडम तो हमें पता है किंगडम क्या रहता है, प्लांटी है। डिवीजन क्या है, क्लोरोफाइटा है, किसका, उल्वा का। क्लास है उल्वोफाइसी, ऑर्डर उल्वेल्स, फैमिली आती है उल्वासी, जीनस है उल्वा एंड लैक्टुका। अगर देखो हम जीनस और स्पीसीज कैसे लिखते हैं, एक अगर हम हाथ से लिखते हैं तो इनको पहला लेटर जीनस का कैपिटल लिखेंगे और फिर दूसरे पूरे मतलब जो स्पीसीज है उसके सारे लेटर्स हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल में। लेकिन अगर टाइप करते हैं या प्रिंटेड फॉर्म है तो हमको उनके इटैलिक में लिखना पड़ता है, हाथ से लिखते तो हमको अंडरलाइन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो है कारा है, ये भी हमें पता है किंगडम प्लांटी है। डिवीजन इसका है क्लोरोफाइटा, क्लास क्या है, क्लोरोफाइसी। अब इससे ऑर्डर हमको चेंज होती हुई दिखाई देती है। कैरल्स है, फैमिली कैरेसी है और जीनस इसका क्या है, कारा। ये हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। कहाँ रहता है, किस देश में गंगा रहता है, किस देश में कारा रहता है, किस राज्य में रहता है, किस जिले में रहता है, किस तालुका गांव में, किस गली में, घर में, ये हमको पूरे हिसाब से देखना है। आगे आएंगे तो है स्पाइरोगैरा, सबका चहेता स्पाइरोगैरा। प्लांटी ही किंगडम है, क्लोरोफाइटा है, इसका क्लास भी क्या है, क्लोरोफाइसी। सिर्फ ऑर्डर और क्या चेंज होती है, फैमिली। झिग्ने मेटल्स हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर, और फैमिली है जिग्नामेटेसी। किसी भी फैमिली हम देखेंगे तो लास्ट में एस सी आता है और ऑर्डर में एल्स आता है और जीनस इसका क्या है, स्पाइरोगैरा। ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट अगर हम आएंगे, नेक्स्ट अगर डिवीजन की बात करें तो ये क्या है, ब्रायोफाइटा। तो रहो हमको याद क्या रखना है, ब्रायो म्हणजे काय, ब्रायो म्हणजे मॉस, फाइटा फाइटिंग करते का मॉस नाही, दैट इज प्लांट। ध्यान में रखो। अगर हम बात करें सो दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है, पहला ही मतलब बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है और एक्सरसाइज में भी हमको दिखाई देता है। ये ग्रो तो होता है सॉइल में, लेकिन अगर उसको रिप्रोडक्शन करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ध्यान में रखना है। इसकी बॉडी कैसी है, फिर थैलॉइड है, मल्टीसेलुलर है और ऑटोट्रॉपिक है। ये भी क्या करेगा, खुद का जो फूड है वो खुद बनाएगा, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। छोटे छोटे स्पोर फॉर्म किए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्लावर नहीं है तो फ्लावर से सीड नहीं बनेगा, इसीलिए वो क्या बनाते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और उसकी मदद से वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज फ्लैट, मतलब चपटा है, चपटी है, रिबन लाइक है, लॉन्ग है और विदाउट ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब ट्रू रूट्स मतलब ट्रू एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट वो क्या बोलते हैं हम, उसके जैसा स्ट्रक्चर हमको ब्रायोफाइटा के अंदर दिखाई देता है। सो देखो, इंस्टेड दे हैव अ स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट और रूट लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज राइजोइड्स। तो अगर रूट लाइक और लीफ लाइक पार्ट है तो इनको हम क्या बोलेंगे, राइजोइड्स। लीफ और रूट लाइक पार्ट होता है वैसा ही होता है, लेकिन असल में वैसा नहीं होता, उसके जैसा दिखता है। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब ये भी नॉन वस्कुलर है, इनके अंदर ना जाइलम है ना फ्लोएम है, तो ये ना वाटर का कंडक्शन करेगा ना फ्लोएम का कंडक्शन करेगा। एग्जाम्पल्स आर मॉस, मर्केंशिया, एंथोसिरोस एंड रिक्शिया। एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, कैसे देखो, मॉस, मम्मी कहाँ गई, मम्मी मार्केट गई,
मम्मी मार्केट गई और क्या लाई? मम्मी मार्केट में गई, आते समय रसमलाई लाई। रसमलाई लाई। देखो, मम्मी मार्केट में, मम्मी फॉर मॉस, मार्केट फॉर मर्केंशिया, आई एंथेसिरोस, रसमलाई लाई रिक्शिया। हमको ध्यान में रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, मॉस फ्यूनेरिया या मर्केंशिया एंथोसिरोस रिक्शिया। कैसे? मम्मी मार्केट गई, आई और रसमलाई लाई। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो है फ्यूनेरिया, इसका क्लासिफिकेशन, किंगडम तो प्लांटी है लेकिन डिवीजन बदल गया, जो कि वहां क्लोरोफाइटा था, यहाँ ब्रायोफाइटा आ गया अभी। ब्रायोप्सिडा क्लास, देन ऑर्डर है फ्यूनेरियल्स, फैमिली है फ्यूनेरियासी और जीनस है फ्यूनेरिया। देखो, हमने देखा कि एल्स जोड़ा जाता है ऑर्डर के लास्ट में, लेकिन फैमिली में एससी बहुत बार, अगर प्लांट है या कोई भी दूसरा अगर एनिमल हम बात करें तो ऐसे ही जोड़ा जाता है, ऑर्डर के लास्ट में भी एल्स हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट है मर्केंशिया, नहीं तो बोलेंगे मर्चेंटिया, तो ये ना मर्चेंटिया है ना मरजावा है, ये है मर्केंशिया। प्रॉपर हमको प्रोनाउंसिएशन करना है। प्लांटी किंगडम है, डिवीजन इसका ब्रायोफाइटा है। देखो, क्लास चेंज हो गया, जैसे हम पास होते हैं, जैसे हमारे अंदर थोड़ा वैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो हम अगले क्लास में जाते हैं, वैसे ही अगर ट्रू रूट्स या प्लांट्स नहीं तो हम आगे जाएंगे। हिपैटिकोप्सिडा क्लास है, मर्केंशियल्स ऑर्डर, मर्केंशियासी फैमिली और नाम है मर्केंशिया। अगर हमें पता है कौन सा, एक हम इसको क्या बोलते हैं, एंथोसिरोस, या हम बोलेंगे हॉर्नवर्ड्स, इसके अंदर हमको क्या दिखाई देते हैं, राइजोइड्स दिखाई देता है, लीफ लाइक पार्ट रहता है, या हम उसको बोलेंगे रूट लाइक पार्ट, ऊपर होता है कैप्सूल, स्टॉक भी होता है। किंगडम रहेगा इसका प्लांटी, एंथोसिरोफाइटा, डिवीजन बदल गया, देखो एंथोसिरोप्सिडा, ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स, देन फैमिली एंथेसिरोटेसी है, और फाइनली हमको जीनस दिखाई देता है एंथोसिरोस। अगर डिवीजन थर्ड हम बात करें, कौन सा है, टेरिडोफाइटा डिवीजन। तो टेरिडो मतलब क्या, फीदर लाइक। ये भी देखो, बहुत सारे वर्ड है जो लैटिन या ग्रीक भाषा से आते हैं, तो हम फीदर लाइक या फर्न, अब इसको क्या बोलेंगे, देखो पंख या हम पीस बोलते हैं, मोराचा पीस सगळ्यांना माहिती आहे, त्याच्यासारखं आपल्याला ते स्ट्रक्चर दिसतं, म्हणून त्याला आपण बोलतो टेरिडोफाइटा। तो क्या होता है, देखो प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स। अब इनके अंदर क्या क्या है, वेल डेवलप्ड रूट्स है, स्टेम है और लीव्स है, एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अब सेपरेट मतलब फूड के लिए है कौन सा, फ्लोएम है, वाटर के लिए कौन सा है, जाइलेम। ये दोनों भी इसके अंदर हमको काम करते दिखाई देते हैं। They reproduce with the help of spores formed along the back or the posterior surface of their leaves। तो एक तो लीफ के पीछे, मतलब पोस्टीरियर सरफेस के, हमको पोस्टीरियर सरफेस अगर ये लीफ है तो इसका निचला वाला जो पार्ट है, तो यहां हमको क्या दिखाई देते हैं, स्पोर्स, जो कि रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ओके, these plants reproduces asexually by spore formation and sexually by zygote formation। अगर असेक्सुअली बात करें तो वहां सिर्फ क्या फॉर्म होंगे, स्पोर्स फॉर्म होंगे। अगर सेक्सुअली हम बात करें तो वहां जाइगोट मतलब गैमेट्स हमको दिखाई देंगे, उनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और वहां से क्या बन जाएगा, जाइगोट। सो इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, बहुत अच्छे से कंडक्ट करने के लिए सिस्टम है उनके अंदर। ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये बार 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 एक ही फॉर्म करेगा, स्पोर फॉर्म करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसके अंदर हमको स्पोर फॉर्म होते नजर आएंगे। दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स एंड देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन।
हमने देखा है क्रिप्टोज मतलब हिडन, वो छुप कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं किसको, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, किसी को वो दिखाई नहीं देते या दिखाते नहीं है, वो छुपा कर रखते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोज मतलब हिडन, गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखो नेफ्रोलिपिस है, मर्शेलिया है, टेरिस है, एडियंटम है, इक्विसिटम, सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। इसको कैसे, एग्जाम्पल्स को कैसे ध्यान में रखना है, देखो नेप्रोलिपिस, नानी, ओए नानी, नानी मामा पर चिल्लाई, क्यों पता नहीं, मामा ने कुछ तो किया होगा। नानी मामा पर चिल्लाई, आधा एक समोसा लाओ, आधा एक समोसा लाओ, क्यों चिल्लाई, देखो उसने समोसा नहीं लाया, फिर क्या बोली नानी, यार आधा तो समोसा लाओ। तो अगर हम नानी की बात करें, नानी मतलब नेप्रोलिपिस, मामा मतलब मर्शेलिया, पर टेरिस, उसके ऊपर चिल्लाई आधा एडिएंटम, एग को बोलेंगे इक्विसिटम, सिलाजिनेला समोसा एंड लाइकोपोडियम मतलब लाओ, कहीं से भी लाओ लेकिन आधा एक समोसा लाओ। ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो या क्या हो, टेरिडोफाइटा, इनके एग्जाम्पल्स हम ध्यान में रख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल चॅप्टर है, जो हमको फिर आगे जाकर 11वी कक्षा में पढ़ना है। ह्याच आपल्याला सगळा पार्ट पुन्हा कुठे जाऊन शिकायचं आहे, 11वी मध्ये। तर सेम बऱ्यापैकी कन्सेप्ट आहेत, थोड्याशा काही ऍडव्हान्स गोष्टी आहेत, डिटेलमध्ये थोडंसं 11th मध्ये दिलेलं आहे, पण जे 9th मध्ये आहे ते आपल्याला या ठिकाणी या पूर्ण आपल्याला शिकायचं आहे। या लेक्चरमध्ये काय शिकलो बघा आपण, सुरुवातीला जे बेसिक काही क्रायटेरियाज आहेत क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटसाठी, त्याच्यानंतर काय शिकलो आपण, त्याच्यानंतर पाहिलं की थॅलोफायटा असेल, त्याच्यानंतर ब्रायोफायटा आणि लास्ट आपण पाहिलेलं आहे टेरिडोफायटा। ओके, आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टॉट, जे काही शिकवलेलं असेल वो तुम्हाला समजलेलं असेल अशी आशा करतो। आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण लास्ट पाहणार आहोत फॅनोरोगॅम्स। अगेन ते डिवाइड कशामध्ये होतात, जिम्नोस्पर्म आणि एंजिओस्पर्म। तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत आपण याच ठिकाणी थांबूया। धन्यवाद।